कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या से भगवान चले मिथिला की ओर, भगवान को 3 नारियां मिली। अच्छा, 3 नारी कौन कौन मिली? पहले तो ताड़का मिली, दूसरी अहिल्या मिली और तीसरी लोग जानकी को बताते हैं। हमने कहा भले आदमी, जानकी कहीं नारी है? अरे जानकी तो राजकुमारी है, नारी तो वो होती है जिसका विवाह हो जाता है। इसका मतलब ताड़का नारी है और अहिल्या नारी है, लेकिन जानकी नारी नहीं है। जानकी तो राजकुमारी है प्यारे, जिसमें भगवान ने ताड़का का मरण किया और अहिल्या का तरण किया और जानकी का वरण किया। प्यारे, ये भगवान को 3, पहले तो ताड़का मिली। बड़े सूक्ष्म में समझो प्यारे, क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए ताड़का को भगवान ने जिस समय एक ही बाण से मार दिया, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। तो कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का को भगवान ने अयोध्या का पद दिया। भगवान ने अयोध्या का पद नहीं दिया, बल्कि कौन सा पद दिया? बोले कई बाण आरे प्राणे हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। निज पद, क्योंकि पद प्यारे चरण को भी कहते हैं। ताड़का के अंदर से एक ज्योत निकली जो भगवान के चरण कमल में समा गई। कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई गई और 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर रही। एक कथा बहुमुखी मन से हो सकती है, लेकिन इस कथा का कहीं कोई प्रमाण नहीं है, याद रखना। इसलिए प्यारे, ताड़का भगवान का चरण ही चाहती थी, इसलिए भगवान ने अपना चरण पद ही दिया। और दूसरा, अहिल्या भी भगवान को मिली, तो अहिल्या भी चरण रज चाहती थी, संबंध चरणों से रहा। और तीसरी राजकुमारी भगवान को जानकी मिली, तो जानकी क्या चाहती थी प्यारे? बोले तो भगवान अरि सकले ओरवासी, और करहु मोहि रघुपति की दासी। जानकी भी प्यारे भगवान का चरण कमल चाहती थी, लेकिन हमारी जानकी पहली बार मिथिला में भगवान से कहाँ मिली? बोले पुष्प वाटिका में मिली। समय की अनुकूलता क्या रही? बोले समय जान गुरुवायु सुपाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। यहाँ ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। समय की अनुकूलता रही और जानकी जैसे ही आई, जैसे फुलवारी में प्यारी गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले संग सखी सब सोवग सयानी, और गावे गीत मनोहर वाणी। यहाँ एक शब्द लिखा है, क्या? बोले गावे गीत मनोहर वाणी। यहाँ पर प्यारे गाना नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि गाना और गीत में अंतर होता है। गाना का मतलब होता है गाना संसार के लिए गाए जाते हैं, ध्यान देना, और गीत भगवान के लिए गाए जाते हैं। गाना और गीत में अंतर है। गाना संसार को रिझाने के लिए गाए जाते हैं, लेकिन गीत भगवान को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले संग सखी सब सोवग सयानी, ओ गावे गीत मनोहर वाणी। आज माता जानकी फुलवारी में भवानी का पूजन करने के लिए गई प्यारे। बड़े गंभीरता से सुनना, एकाग्र भाव होकर सुनना। क्यों? क्योंकि हम तुमको बहुत अच्छा भाव सुनाने जा रहे हैं। और जब अच्छा भाव हो तो एकाग्र मन से सुनोगे तभी तो सुन पाओगे। यहाँ भवानी ने जिस समय गौरा का पूजन किया, ये मिथिला की बात है, इसलिए मिथिला में कहना मैं उचित समझ रहा हूँ। क्या? बोले पूजा की न अरि अधिक अनुरागा, और निजी अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुराग के सहित तो पूजा किया। किसी ने कहा माता जानकी से, अरे आपकी सखियां खड़ी हैं, पूजा की थाली है, लेकिन आपने भवानी को किसी पूजा की सामग्री से प्रयोग नहीं किया। क्यों? कहीं प्रमाण लिखा है इस बात का? पहले तो पुष्प वाटिका ही कहीं किसी रामायण में नहीं है। वाल्मीकि जी ने इसको नहीं लिखा, ये तो गोस्वामी जी की गंभीरता है। यहाँ पर
माता जानकी ने जिस समय भवानी का पूजन किया प्यारे, एक बड़ी गंभीरता है। क्या बोले? पूजा की ने अरि अधिक अनुरागा और निजी अनुरूप सुभग बर मांगा। आज माता जानकी ने अनुराग के सहित भवानी का पूजन किया। अरे क्या जनकपुर में, क्या जनक जी की यहाँ कमी रही होगी रोली हल्दी चावल की? क्या, लेकिन इसके बाद भी सखियों के हाथ में पूजा की थाली बनी रही प्यारे। लेकिन भवानी को प्रमाण नहीं मिला कि जानकी ने कहीं रोली हल्दी चंदन चढ़ाया हो। जानकी ने से किसी ने पूछ दिया कि माता, आपने गौरा का पूजन करते समय पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाया, कारण क्या है? जानकी कहने लगी, दुनिया के लोगों, आज मैं जिसको भवानी से मांगने आई हूँ, याद रखना वो किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता है, तो किससे मिलेगा प्यारे? बोले मिलई न रघुपति अरे बिनु अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। आपके जीवन में जब तक अनुराग नहीं होगा प्यारे, तब तक परमात्मा आपको नहीं मिलेगा। जानकी ने किसी पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाया, बल्कि पूजा की ने अरि अधिक अनुरागा और निजी अनुरूप सुभग बर मांगा। अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई होगी। आप कहेंगे स्वामी जी समस्या कौन सी हो गई? समस्या इस बात की होगी क्योंकि लोग जब सुनते हैं कि अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते हैं, तो अनुराग को लेने जावे तब तो भगवान मिलेंगे। अच्छा बताओ, अनुराग को लेने जाओगे तो कहाँ जाओगे? आप कहेंगे मिथिला में माता जानकी ने अनुराग से पूजा किया तो मिथिला में अनुराग मिलेगा। याद रखना प्यारे, मिथिला विदेही का नगर है और विदेही के नगर में अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे तो अयोध्या जावे क्या? अयोध्या में अनुराग मिलेगा। आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे वृंदावन जावे तो अनुराग मिलेगा। आप वृंदावन की भूमि पर जाएंगे, अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहे तो चित्रकूट जावे तो वहां अनुराग मिलेगा। आप चित्रकूट जाएंगे, वहां भी अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहे तो काशी जावे, अरे काशी में जाओगे विद्वान तो खोज कर मिल जाएंगे प्यारे, लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा। तो समस्या इस बात की है कि मिला ही न रघुपति अरे बिन अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? और जब तक अनुराग नहीं मिलेगा तब तक भगवान भी नहीं मिलेगा। ध्यान देना, जानकी ने पूजा की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। मानस को पढ़ने वाले श्रोता समाज बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ पूजा कैसे किया? बोले पूजा की न अरि अधिक अनुरागा और निजी अनुरूप सुभग पर मांगा। आज प्यारे अनुराग की बात रही क्योंकि ये लोगों के मन में प्रश्न होता है कि अनुराग कहाँ मिलेगा। तो हमारी बात मिथिला में अनुराग नहीं मिलेगा। मिथिला विदेही का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है, काशी विद्वानों की नगरी है। लेकिन याद रखना प्यारे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ समय आप प्रयाग की धरती पर जाएंगे प्यारे, अनुराग अपने आप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयाग ही अनुराग का नगर है। प्रमाण क्या है कि जहां पर प्रयाग है वहां अनुराग मिलेगा। जिस समय प्यारे भरत जी महाराज पहुंचे तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले भरत तीसरे अरे कीन प्रवेश प्रयाग और कहते राम सिए अरे उमगे अनुराग। अपने आप अनुराग हृदय हो गया। क्यों? क्योंकि प्रयाग का नगर ही नगर है। याद रखना प्यारे, आप प्रयाग में जाएंगे आ जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस को आपने ठीक से पढ़ा है, जहां ने प्रयाग लिखा वहां अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि का नगर ही अनुराग का नगर है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां प्रयाग लिखा वहां अनुराग लिखना पड़ा। प्रमाण क्या है? बोले सुन समझे जन मन जय अनुराग फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। आगे कहा लिखा? बोले भरद्वाज मुनि अरे बसे प्रयागा ते नहीं राम दे अति अनुरागा। आगे
कहाँ लिखा है, बोले धन धन धुनि अरे गगन प्रयागा, सुन सुन भक्त मगन अनुरागा, जान मरम नाथ प्रयागा, मगन होए तुमरे अनुरागा। याद रखना प्यारे, जहाँ पर प्रयाग होगा वहीं पर अनुराग होगा, क्योंकि प्रयाग की भूमि ही प्यारे अनुराग का नगर है। जब प्रयाग में जाओगे तो अनुराग अपने आप निर्देशित हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं प्यारे, एक और समस्या खड़ी हो गई। एक तो समस्या का समाधान हुआ कि प्रयाग की धरती पर अनुराग मिलेगा। अब दूसरी समस्या एक खड़ी हो गई, एक जगह हम कथा कर रहे थे, 2 मिनट में पंडाल खाली हो गया। हमने कहा भले आदमी बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले प्रयाग की धरती पर। हमने कहा प्रयाग में क्या करोगे? अरे बोले अनुराग लेने जा रहे हैं। हमने कहा प्रयाग में अनुराग मिलता है लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि इस समय प्यारे आपके गांव में ही प्रयाग स्थापित हो गया है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, रात अधिक हो गई इसलिए आंखों में धूल झोंक रहे हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ प्रयाग में है क्या? प्रयाग में त्रिवेणी संगम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस सभा में त्रिवेणी संगम नहीं है? आप कहेंगे त्रिवेणी संगम में पहले तो गंगा की धारा है, और ईमानदारी से बताओ यहाँ गंगा की धारा है कि नहीं? प्रमाण? बोले राम भगत जय अरे सुर सरी धारा, ओ सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। एक गंगा की धारा और उसमें प्यारे दूसरी धारा है यमुना की। और ईमानदारी से बताओ यहाँ भी दूसरी धारा है। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? विधि निषेध मय कलमल हरणी, राम कथा रवि नंदन बरनी। इतना ही नहीं प्यारे, यमुना की धारा है। अब आप लोग कहेंगे स्वामी जी अपनी बातों में स्वयं फंस गए। क्यों? क्योंकि वहां एक सरस्वती की धारा है और यहाँ सरस्वती की धारा कहाँ से लाओगे? यही सोच रहे होगे प्यारे। अरे ये बताओ, जब हमने 2 धारा प्रमाणित कर दी तो क्या हम तीसरी धारा को नहीं बता सकते? क्यों? जब हम 2 धाराएं बता सकते हैं तो क्या तीसरी धारा प्रमाणित नहीं करेंगे? अच्छा ईमानदारी से बताओ, यदि उस त्रिवेणी में तीसरी धारा कौन है? माता सरस्वती है। अब ईमानदारी से पूछना चाहते हैं, सरस्वती का एक नाम वाणी होता कि नहीं? सरस्वती का दूसरा नाम वाणी है कि नहीं? और जो आपके सामने हम बोल रहे हैं ये क्या है? वाणी है कि नहीं? तो इसलिए प्यारे यहाँ पर तीनों धाराएं प्रभावित है। इसलिए प्यारे यहाँ पूर्ण रूप से प्रयाग स्थापित हो गया। एक व्यक्ति हमसे बोला हम ऐसे प्रयाग को नहीं मानते हैं। हमने कहा तो कैसे मानोगे? बोले आपने मानस को पढ़ा है? हमने कहा हमने तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। बोले हम ऐसे प्रयाग नहीं मानते हैं। हमने कहा तो कैसे मानोगे? बोले जरा आप भी मानस को पढ़ें, प्रयाग कहाँ है? तो हमने कहा कहाँ है? बोले भारद्वाज। ध्यान से सुनना, क्या कहा? बोले भारद्वाज मुनि अरे बसाए प्रयागा। बोले प्रयाग की धरती पर भरद्वाज मुनि महात्मा रहते हैं और हमारे यहाँ। अब आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, ये प्रयाग में हम क्या आपको लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? हम लोग आपको क्या लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? अरे हम भी तो महात्मा हैं और भरद्वाज भी महात्मा थे, याद रखना। इसलिए यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रयाग है। और बतावे प्यारे, आपके अंतःकरण में अनुराग को मैं देख रहा हूँ। आप कहेंगे आपने कैसे अनुराग को देख लिया? ध्यान देना प्यारे, अगर आपके अंतःकरण में अनुराग ना होता तो यहाँ पर आप बैठकर भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने घर के काम काज में व्यस्त होते। प्यारे ये अनुराग का कारण ये है कि आप यहाँ बैठकर श्रद्धान्वित होकर भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा? बोले पूजा की ना, ये मिथिला की बात है। पुष्प वाटिका में माता जानकी गई फुलवारी में, तो बोले पूजा की न अरे अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। क्या मांग रही हैं? अपने अनुरूप वर मांग रही हैं। माता जानकी ने कहा कि भवानी अपने अनुरूप वर चाहती हूँ। भवानी ने कहा जरा बताओ जानकी कैसा अनुरूप वर चाहती हो? जानकी सुंदर है, क्या सुंदर वर चाहती हो? माता जानकी ने अनुरूपता क्या बताई? जरा ध्यान से सुनना। माता जानकी ने अनुरूपता क्या कही? बोली भवानी जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं वैसे हमारे वर के नाम में भी 2 अक्षर हो। भवानी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, और दूसरी अनुरूपता क्या है?
जानकी ने कहा जैसे हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं तो हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर होवे। अच्छा, जैसे हमारी माँ के नाम में 3 अक्षर है, हमारी सास के नाम में भी 3 अक्षर होवे। और जैसे हमारे यहाँ एक पुनीत नदी है और ससुराल में भी पुनीत नदी होवे, और जैसे पुनीत नदी में नाम में 3 अक्षर है तो ससुराल में भी जो पुनीत नदी हो उसमें भी 3 अक्षर होवे। जरा मिलार करना। आज मनो जानकी की आचार्य कौन बनी है? माता पार्वती बनी है। और मनो के राम जी जानकी की जन्म कुंडली मिला रही है। अनुरूपता क्या है? आज भवानी ने कहा सीता, यदि तुम्हारे नाम में 2 अक्षर हैं तो तुम्हारे वर के नाम में भी 2 अक्षर है राम। यदि तुम्हारे पिता का नाम मिथिलेश है तो राम के पिता का नाम अवधेश है। यदि तुम्हारी माता का नाम सुनैना है तो महाकौशला है। यदि तुम्हारे यहाँ पुनीत नदी कमला है तो तुम्हारे ससुराल में पुनीत नदी सरयू है। इतना ही नहीं, जानकी ने कहा कि मैया ये तो सामान्यता अनुरूपता हुई, ये तो लोक दृष्टि से हुई, लेकिन जरा गहराई से देखो आज भक्ति ने क्या कहा। भवानी, मैं अपने अनुरूप वर चाहती हूँ। पार्वती ने कहा कि जानकी कैसा अनुरूप वर चाहती हो? जानकी ने क्या कहा? मैया जैसी मैं हूँ मैं अपने अनुरूप वर चाहती हूँ। अच्छा, जानकी क्या है? आज जानकी भवानी से कहने लगी, बोले जासवंश उपजय गुण खानी ओ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। हमारे अंश से करोड़ों ब्रह्माणी पैदा होती है, हमारे अंश से करोड़ों लक्ष्मी पैदा होती है, हमारे अंश से करोड़ों पार्वती पैदा होती है। इसलिए भवानी मैं ऐसा वर चाहती हूँ। भवानी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे अनुरूप वर हमारे पास है। अच्छा, प्रमाण क्या है? जानकी के अनुरूप वर भवानी के पास है। भवानी कहने लगी, यदि तुम्हारे अंश से जासवंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, तो तुम्हारे वर के अंश से भी कौन प्रकट होता है? बोले शंभु विरंज अरे विष्णु भगवाना ओ उपजय जासो अंश ते नाना। ये जानकी अनुरूपता मांग रही है, जैसी मैं हूँ ऐसे हमारे वर में अनुरूपता होना चाहिए। माता जानकी ने आज भवानी से हाथ जोड़कर कहा कि मैया वैसे तो मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं और आज 5 पक्षी माता जानकी ने छोड़े हैं। और याद रखना प्यारे, माता जानकी ने भवानी से कहा मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए। मैं जानती हूँ कि इसी फुलवारी में राम जी मुझसे मिलने आए हैं और मैं राम जी को आपसे पाने आई हूँ। लेकिन भवानी मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं और 5 पक्षियों में जो अनुकूलता है, विशेषता है, यदि उस विशेषता का पालन राम जी करे तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। मैं तो फिलहाल में ये वचन देती हूँ, जो 5 पक्षियों में विशेषता है उस विशेषता का पालन जानकी करेगी। ईमानदारी से बताओ, जानकी को राम जी बाद में मिले, लेकिन पहले राम जी को कौन मिला? बोले चातक कोयल, बोले चातक कोयल अरे कीरे चकोरा गूंजत बेहग नटत कलमोरा। 5 पक्षी भगवान को मिले और मनो 5 पक्षियों में जो विशेषता है, और जानकी ने कहा यदि उस विशेषता का पालन राम जी करे तब मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। मैं ऐसी अनुरूपता चाहती हूँ प्यारे। अब जरा 5 पक्षियों में विशेषता क्या है, इस बात को जरा ध्यान से सुनना और कान खोलकर भी हमारी बात को सुनना। बोले पहला पक्षी कौन है? बोले चातक। अब ईमानदारी से बताओ, चातक में विशेषता क्या होती है? अरे कम से कम एक आध शब्द तुम भी तो बोलो, तब तो हमें समझ में आवे कि तुम सुन रहे हो। क्यों? अन्यथा हम यही समझे कि ऐसा तो नहीं तुम झपकी दे लेते हो। झपकी का मतलब समझते हो कि सो जाते हो। अच्छा, कुछ लोग व्यक्ति ऐसे होते हैं आंख खोलकर सोते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग आंख खोलकर सो रहे हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, चातक में विशेषता क्या होती है? चातक में विशेषता क्या है प्यारे? आपसे पूछना चाहते हैं। अरे इतने दिनों से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, चातक में विशेषता क्या है? चातक में विशेषता होती है प्यारे, चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता है। चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। क्यों? चातक में यही विशेषता है कि नहीं? अच्छा, जितने लोग पुराने हैं वो तो सब समझ रहे, और जितने लोग नई पीढ़ी के बैठे हैं वो कुछ नहीं समझ रहे।
क्यों? अरे वो तो जब समझेंगे जब भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। याद रखना प्यारे, रामचरितमानस जो है बहुत गंभीरता का विषय है। इसलिए भारद्वाज जी ने क्या कहा याज्ञवल्क्य जी से, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। रामचरितमानस तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन प्यारे हम गूढ़ा नहीं जानते हैं, आपको गुण सुनाना होगा। आज प्यारे चातक में जो विशेषता होती है, उस विशेषता का पालन जानकी ने किया, उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, सजदार हो जरा इशारे में समझ लेना, चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है और दूसरे नक्षत्र का जल भी ग्रहण नहीं करता, बल्कि किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता है चातक। केवल स्वाति नक्षत्र का जल, एक ही नक्षत्र का जल चातक ग्रहण करता है। और मनु के माता जानकी ने कहा कि प्रभु आपके बहु विवाहों की प्रथा है और मैं चाहती हूँ कि हमारा पति जो हो वो एक पत्नी व्रत लेने वाला हो। और ईमानदारी से बताओ, राम जी के समक्ष में कितनी बार समस्या आई, लेकिन राम जी ने दूसरे विवाह के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचा। प्यारे, इस जातक में जो विशेषता है, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। और जरा एक बात और बताओ, गंभीरता देखो, 5-10 मिनट यदि लेट हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? अगर 5 मिनट हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि इसलिए चलाना पड़ेगा क्योंकि प्यारे वैसे तो हम प्रयास कर रहे हैं। और ईमानदारी से बताओ, हमने आपसे कहा था कि हमारा 1 घंटे का प्रवचन 2 घंटे के बराबर होता है। मैंने कहा था कि नहीं, हमारा 1 घंटे का प्रवचन 2 घंटे के बराबर होता है। और हमारी कंडीशन तो ऐसे समझो प्यारे, जैसे गन्ना जब मशीन में जाता है तो गन्ने की कंडीशन देखो क्या है, लेकिन पीने वाले जो रस पी रहे हैं उनसे पूछो उनकी कंडीशन क्या है। अच्छा, एक जगह क्या हुआ, गन्ने ने कहा गन्ने वाले से, देखो अब रस नहीं बचा। गन्ने वाले ने कहा दिमाग खराब है क्या, रस निकालना तो मैं जानता हूँ। गन्ने ने कहा जब रस ही नहीं है तो क्या खाक निकालोगे। गन्ने वाले ने कहा मैं देखो अभी 2 मिनट में रस निकालता हूँ। गन्ने ने कहा कहाँ से निकालोगे। गन्ने वाले ने एक बढ़िया सा नींबू निकाला और गन्ने के अंदर रख दिया और मशीन में लगा दिया। तो फिर रस गन्ने ने दे दिया कि नहीं दिया। लेकिन